अथर्ववेद चतुर्थ कांडम प्रथम अनुवाक सूक्तम पहला। ब्रह्म से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान व धावी परमेश्वर ने पहले काल में प्रख्यात उपस्थित रहने वाले वृद्धि के कारण अन्न को और बड़े रुचिर लोकों को सीमाओं व छोरों से फैलाया है। उसने अंतरिक्ष में वर्तमान परस्पर आकर्षण से तुलना करने वाले विशेष विशेष स्थानों अर्थात इस विद्यमान स्थूल के और अविद्यमान सूक्ष्म जगत के घर को निश्चय करके खोला है। इयम से लेकर दास्यवे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पिता जगत पिता परमेश्वर से आई हुई, सब जगत में ठहरी हुई ये राज राजेश्वरी शक्ति वेदवाणी सबसे उत्तम जन्म के लिए हमारे आगे आवे। उस सबसे ऊपर विराजमान संसार का धारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के लिए इस बड़े रुचिर अनिष्ट को झुका देने वाले प्राप्ति के योग्य व प्रतिदिन वर्तमान यज्ञ को सब लोग परिपक्व करें। प्रयोग से लेकर तत्स्थो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान परमेश्वर इस जगत का बंधन व नियम करने वाला अथवा बंधु हितकारी अच्छे प्रकार प्रकट हुआ था और जो भूमि सूर्य और दिव्य पदार्थों का महात्माओं के सब जन्मों को बतलाता है, उसने ब्रह्म के मध्य से वेद को उभारा। वही नीचे और ऊंचे अनेक अमृतों या अन्नों को सन्मुख करके उत्तमता से स्थित हुआ था। साहि दिवा से लेकर चय रजा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विष्णु व शिव ने ही सूर्य के और पृथ्वी के सत्य या कारण में स्थित होकर विशाल सूर्य और पृथ्वी को क्षेम के साथ ठहराया। उस विशाल परमेश्वर ने प्रकट होकर दोनों विशालों अर्थात सूर्य रूप घर और पृथ्वी वाले लोक को अलग अलग स्थिर किया। स से लेकर विप्रा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उत्पन्न जगत के मूल उद्देश्य से लेकर ऊपरी भाग तक व्याप्त हुआ। बड़े बड़ों का स्वामी प्रकाशमान परमेश्वर उसका सम्राट राज राजेश्वर है, क्योंकि ज्योति स्वरूप परमेश्वर से चमचमाता हुआ दिन सूर्य उत्पन्न हुआ। तभी इंद्रियां व बुद्धिमान लोग प्रकाशमान होकर विविध प्रकार से निवास करें। नूनम तदस्य से लेकर ससन नो छोटा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति योग्य परमेश्वर इस समग्र जगत के हित करने वाले प्रकाशमान सूर्य के उस विशाल तेज को अवश्य भेजता है। सोता हुआ ये परमेश्वर समस्त पृथ्वी जगत के खुलने पर इस प्रकार से जैसे सूर्य बहुत लोकों के साथ शीघ्र प्रकट हुआ है। यो से लेकर श्रद्धावान सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गति वाला पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्य आदि दिव्य लोकों का बंधु व नियामक बड़े बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचाने। तो सबका सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि अन्नवान व स्वयं धारण सामर्थ्य वाला परमेश्वर न कभी नहीं थकता है। सूक्तम 2, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह से लेकर विधेम पहला श्लोक। जो प्राण आत्मबल का देने व शुद्ध करने वाला और शारीरिक बल का देने व शुद्ध करने वाला है, जिस व्यापक का पूजनीय के उत्तम शासन को सब देवता सूर्य चंद्र आदि सब लोग सेवते हैं, जो व्यापक व पूजनीय इस दोपाए और चौपाए जीव समूह का ईश्वर है, उस प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की दिव्य गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। यह प्राणोत्व से लेकर विधेम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो
अपनी महिमा से श्वास लेते हुए चेतन और आंख मूंदे हुए अचेतन जगत का एक राजा हुआ है, जिसकी छाया समान अनुगामी अथवा आश्रय व कांति अर्थात ज्ञान, अमरपन, जीव व पुरुषार्थ का जीवन की सफलता मोक्ष पद है, और जिसकी छाया अर्थात छाया समान अनुगामी अथवा अन आश्रय व प्रकाश का ढकना अज्ञान मरण, शीर त्याग व निरुत्साह का जीवन की विफलता नरक है। उस प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की श्रेष्ठ गुण के लिए भक्ति के साथ सेवा किया करें। यम क्रंसी से लेकर विधेम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसको परस्पर रोकती हुई ललकारती हुई 2 सेनाएं प्राप्त होती हैं, और जिसको डरती हुई सूर्य और भूमि तुम दोनों ने पुकारा है, जिसका ये मार्ग संसार का विविध प्रकार नापने वाला वह विमान रूप है, उस प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की उत्तम गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। यस्य से लेकर विधेम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी महिमा से विस्तीर्ण सूर्य और विशाल पृथ्वी है, जिसकी महिमा से ये चौड़ा मध्यलोक है, जिसकी महिमा से ये धर्म प्रचारक विद्वान मनुष्य विस्तार वाला है, उस प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की दिव्य गुण के लिए हम भक्ति के साथ सेवा किया करें। यस्य विश्व से लेकर विधेम 5 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसकी महिमा से सब हिम वाले पहाड़ हैं, और जिसकी महिमा से समुद्र अंतरिक्ष व पार्थिव समुद्र में नदी को भी बताते हैं, और ये बड़ी दिशाएं जिसकी 2 भुजाएं हैं, उस सुखदायक प्रजापति परमेश्वर को दिव्य गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। आप अग्र से लेकर विधेम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बीज को धारण करते हुए मरण रहित जीवन शक्ति वाले सत्य नियम को जानने वाले उन व्यापक जलों व तन मात्राओं ने पहले जगत की रक्षा की थी। जिन दिव्य गुण वालों के ऊपर परमेश्वर था, उस सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की दिव्य गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। हिरण्यगर्भ से लेकर विधेम 7 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेज वाले लोकों का आधार पहले ठीक ठीक वर्तमान था, वही प्रकट होकर पृथ्वी और पंचभूत का एक पति ईश्वर हुआ, जिसने पृथ्वी और सूर्य की धारण किया। उस सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की दिव्य गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। आपो से लेकर विधेम 8 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पहले निवास स्थान संसार को व बालक रूप संसार को उत्पन्न करते हुए जल धाराओं व तन्मात्राओं ने बालक अर्थात रूप संसार को यथावत प्रकट किया, और उस उत्पन्न हुए बालक संसार का जरायु गर्भ की झिल्ली तेजों में परमात्मा था। इस सुखदायक प्रजापति परमेश्वर को दिव्य गुण के लिए भक्ति के साथ हम सेवा किया करें। सूक्तम 3 उदित से लेकर शत्रवा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीनों सूंघकर पकड़ने वाला, बाघ आगे बढ़ने वाला, चोर मनुष्य और हुंडार व भेड़िया यहाँ से फरलांग लगाकर निकल जाए। नदियाँ अवश्य नीचे को जाती हैं, दिव्य गुण वाला सेवकों का रक्षक वृक्ष भी नीचे को इसी प्रकार हमारे वैरी नीचे को झुकें। परिणेतु यथा से लेकर अर्वेतु 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हुंडारियाँ भेड़िया दूर मार्ग से चला जावे, और पीड़ा देने वाला चोर अधिक दूर मार्ग से, दांत वाली रसरी अर्थात सांप दूर से, और बुरा जीतने वाला पापी दूर से भाग जावे। अक्षय चैत्य से लेकर नखान 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भाग, तेरी दोनों हृदय और मस्तक की आंखों को और भी
तेरे मुख को और भी सब 20 नखों को हम नष्ट करते हैं। व्याघ्रम से लेकर वृकम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दांत वालों में से पहले बाघ और भी सांप और भी भेड़िए, चोर और भी पीड़ा देने वाले राक्षस को हम नष्ट करते हैं। यो अध्यस्तेन से लेकर हंतुतमा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कोई चोर आज आवे, चूर चूर किया हुआ वह हट जावे और मार्गों के विनाश से चला जावे। ऐश्वर्यवान प्रतापी मनुष्य वज्र से उसको मार डाले। मृना से लेकर आयात, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे चोर, पशु अर्थात तेरी घाव के दांत बंद व मोथरे और पसलियां चूर चूर हो जावें, तेरे गोह नीचे हो जावें और वह पशु सीता सोता हुआ निरुद्यमी होकर नीचे आ जावे। यत संयमों से लेकर जम्भनन, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे परमेश्वर से प्रकट हुआ और बंधन करने वाला तत्ववेताओं अथवा सर्व प्रेरक शूरवीर पुरुषों से प्रकाशित हुआ, यथावत नियम विरुद्ध नियम नहीं होता, और जिससे विरुद्ध नियम यथावत नियम नहीं होता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम निश्चल व मंगलप्रद परमेश्वर से आया हुआ व्याघ्र स्वभाव वाले शत्रुओं और विघ्नों के नाश का सामर्थ है। सूक्तम 4, यात्वा से लेकर खानमसी, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तुझको वेद विद्या धारण करने वाले पुरुष ने नष्ट बल वाले उत्तम गुण युक्त मनुष्य के लिए खना है, उस तुझ सामर्थ्य बढ़ाने वाली औषधि को हम खनते हैं। उदुषा उदु से लेकर वाजिना, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेग रखने वाले बल का प्रभाव से प्रभावेला ऊंची होवे और सूर्य ऊंचा चढ़े, यह मेरा वचन ऊंचा होवे। प्रजाओं का पालन करने वाली, बल बढ़ाने वाली औषधि व मुसाकनी औषधि विशेष ऊंची होवे। यथा से लेकर कृणोतु, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस प्रकार से ही तुझ बुद्धिशील का मन विद्या से प्रताप युक्त साब चेष्टा करता है, उस प्रकार से ही तुझे ये औषधि अधिक बल युक्त करे। उच्छोषमों से लेकर तनुषिन, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ अथवा कांकड़ा सिंघी आदि औषधियों में से बल वाली सारा श्रेष्ठ व वृषा नाम औषधि उदेहो। हे शरीरों को वश में रखने वाले, बड़े ऐश्वर्य वाले सद्वैद्य रक्षाशील पुरुषों के मध्य रखने वाले, बड़े ऐश्वर्य वाले सद्वैद्य रक्षाशील पुरुषों के मध्य बल इस मनुष्य में यथावत धारण करें। अपाम रस से लेकर वृष्णियम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे औषध, तुम व्यपनशील जलों का और भी अपने सेवा करने वालों के पालक वृक्षों का प्रथम उत्पन्न होने वाला रस और अमृत व ऐश्वर्य का प्रकाशक व धारक और पोषक है, और शूरों का हितकारक बल 80 है। अर्धअग्नि से लेकर पसा, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आज है भौतिक अग्नि, आज है लोक प्रेरक सूर्य, आज दिव्य गुण वाली विज्ञानवती विद्या, आज है अन्न व धन व वेद व ब्राह्मण के रक्षक परमेश्वर। इसके राज्य को धनुष के समान भले प्रकार फैला। आहम तनोमी ते लेकर सदा, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं मनुष्य के तेरे राज्य को यथावत फैलाता हूँ,
जैसे डोरी को धनुष में बिना ग्लानि का थकावट के साथ सदा शत्रुओं पर धावा कर, जैसे हिंसक जंतु सिंह आदि हरिण पर। अश्वस्य से लेकर शेही। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। घोड़ों के, खच्चर के, बकरे के और मेंढे के और भी बलि वर्ष के जो बल हैं, उनको हे शीरों की यज्ञ में रखते वाले शूर, इस पुरुष में धारण कर। सूक्तम 5। सहस्त्र श्रृंगों से लेकर स्वापमासी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सुख बरसाने वाला सहस्त्रों अर्थात तेज नक्षत्रों वाला चंद्रमा अथवा सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य प्रकाश से उदय हुआ है, उस बल के लिए हेतु कारक चंद्रमा से हम लोग सब जनों को सुला दें। ना भूमि से लेकर चरण 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना पवन भूमि पर अत्यंत चलता है और ना कोई जन ऊपर से देखता है। हे पवन, इंद्र अर्थात जीवात्मा को अपना सखा रखने वाला तू चलता हुआ सब स्त्रियों और कुत्तों को भी सुला दे। प्रोष्ठिया से लेकर स्थाप्या मसीना। 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े घर व बड़े आंगन में सोने वाली, खाटों पर सोने वाली और हिंडोला आदि में सोने वाली जो नारियां हैं और जो स्त्रियां पुण्य गति वाली हैं, उन सब को हम सुलाते हैं। एज तेजत से लेकर शर्वरे। 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इधर उधर पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को मैंने संग्रह कर लिया है। नेत्र और प्राण मार्ग नासिका को मैंने ग्रहण कर लिया है और रात्रियों के मध्य अत्यंत अंधकार में सब अंगों को मैंने थाम लिया है। या आस्ते से लेकर हम्य तथा 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कोई बैठता है, जो चलता है और जो खड़े होकर विविध प्रकार से देखता है, उनकी आंखों को उस प्रकार से हम मूंदते हैं जैसे इन धनियों के मनोहर घर को। स्वप्तु से लेकर जना 6 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संतति पुत्री व पुरुष के हित के लिए माता सोवे, पिता सोवे, कुत्ता सोवे, प्रजापालक गृहपति सोवे, ज्ञाति के लोग सोवें और सब जने चारों ओर सोवें। सब से लेकर अक्षता 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निद्रा, नींद के उपाय व साधन से सब जनों को सुला दे। दूसरे पुरुषों को सूर्य उदय तक सुला दे। मैं प्रतापी मनुष्य के समान नाश रहित और हानि रहित प्रभात तक जागरण करूं। इति प्रथमानुवाक अथ द्वितीयोनुवाक सूक्तम 6। ब्राह्मणों से लेकर विषम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सम वर्णों में प्रधान 10 प्रकार के दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, बुद्धि, सेना, उपाय, गुप्त दोत और ज्ञान, बलों में सिर रखने वाला और 10 दिशाओं में मुख के समान पोषण शक्ति वाला व 10 दिशाओं में स्थिति वाला ब्राह्मण अर्थात वेदवेता पुरुष उत्पन्न हुआ। उस प्रधान पुरुष ने सोम नामक औषधि का रस पिया और उसने विष को निर्गुण कर दिया। यावती से लेकर निर्वादिशम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य और पृथ्वी लोग अपने विस्तार से जितने हैं और जीव से मिली हुई वह गमनशील वह 7 बहने वाली नदी रूप इंद्रियां, 2 कान, 2 नथने, 2 आँखें और 1 मुख, जितने फैलकर स्थित हैं, इस स्थान से विष को
खंडन करने वाली उस वाणी को मैंने कह दिया है। सरपंचत्वा से लेकर पितो, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विष, शीघ्रगामी सुंदर पंख वाले गरुड़ ने प्रसिद्ध तुझको खाया। तूने उसे ना तो मत किया और ना घबरा दिया, किंतु तू उसके लिए अन्न हुआ है। यश से लेकर विषम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस किसी पुरुष ने पांचों उंगली जमा कर टेढ़े ही धनुष पर से तीर के बंधन की अनी व पैनी कील से तेरे लिए चलाया है, मैंने उस विष को निकाल कर वचन बोला है। शल्याद विषम से लेकर विषम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बाण की अणी से, लेप से, पंख वाले तीर के भाग से विष को निकालकर मैंने वचन बोला है। तीक्ष्ण बाण के फल से और बाण छिद्र से विष को निकालकर मैंने वचन कहा है। अरसस्त से लेकर अरसारसम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसक वैरी, तेरे बाण की अनी निर्बल और भी तेरा विष निर्बल हो जावे, और हे निर्बल शत्रु, निर्बल वृक्ष का तेरा धनुष निकम्मा हो जावे। ये से लेकर कृत, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन शत्रुओं ने विष को पीसा है, जिन्होंने लेप किया है, जिन्होंने दूर से फेंका है और जिन्होंने पास से छोड़ा है, वे सब असमर्थ कर दिए गए और विष पर्वत भी निर्वीर्य कर दिया गया। वभ्रयस्ते से लेकर विषम, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दा के धारण करने वाले विष, तेरे खोदने वाले असमर्थ हो जावें और तू भी निर्वीर्य है। वह अव्यय वाला पहाड़ असमर्थ हो जावे जिससे यह विष उत्पन्न हुआ है। सुक्तम 7। वार्धे से लेकर विषम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम गुण वाली क्रिया में, नाम वाली औषधि में वर्तमान ये जल को हटाने, उसमें अमृत अर्थात स्वस्थ का रस है, उससे तेरे विष को मैं हटाता हूँ। अर्सम प्राच्य से लेकर विकल्पते, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्व व सन्मुख दिशा का विष अरस होवे, और जो उत्तर व बाईं दिशा में है वह भी अरस होवे, और ये नीचे की दिशा का विष जल से, चन से व दही मिले हुए सत्वों से असमर्थ हो जाता है। क्रमभम से लेकर रोप, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शीर के दुख नाशक विष, तिरस्कार के साथ तेरे लिए, तेरे हटाने के लिए, रोग जीतने में समर्थ, मोटाई व चर्बी रोग पचाने वाले और जठर अग्नि बढ़ाने वाले जल सेचन व दही सत्वों को बनाकर भूख के कारण जिसने खा लिया उसको उस तूने नहीं मूर्छित किया। वीते मदम से लेकर स्थाप्यामसी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मूर्छा करने वाली विष पीड़ा, तेरे मध्यपान को तीर के समान अलग हम फेंक देते हैं और खद बताते हुए बर्तन के समान तुझको वचन मात्र से शीघ्र हम हटाते हैं। परी से लेकर रोप, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एकत्र हुए जन समूह शत्रुवृंद के समान तुझको वचन मात्र से हम घेरते हैं। वृक्ष के समान अपने स्थान पर ठहर। हे कुदाल से खोदी हुई, तूने नहीं मूर्छित किया है। पवस्तेस्तवाद से लेकर नार रूप, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो से मंडप व घरों के लिए, वस्त्र गृहों के लिए और चरम के लिए उन्होंने पुरुषों ने व्यापार किया है। हे दा धारण करने वाली, तो बिकाऊ वस्तु है। हे कुदाल से खोदी हुई, तूने नहीं मूर्छित किया है। अनापता ये से लेकर दवे,
7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन प्रधान अत्यंत ज्ञानी पुरुषों ने तुम्हारे लिए जो पूजनीय कर्म किए हैं, वे हम वीरों को यहाँ पर मारे, सो इस कर्म को तुम्हारे आगे मैं धरता हूं। सुक्तम 8। भूतों से लेकर मन्यात्मिदम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभूति व ऐश्वर्यला पुरुष सब स्थावर जंगम पदार्थों में दूध, अन्न, जल आदि अच्छे प्रकार धारण करता है। वही प्राणियों और अप्राणियों का अधिष्ठाता हुआ है। मृत्यु उसके राज तिलक यज्ञ में अंचर होता है। वह राजा इस राज्य को अंगीकार करे। अमी प्रेही से लेकर ब्रोमान, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तेजस्वी चैतन्य स्वभाव और शत्रुनाशक तो सब ओर से आगे बढ़, पीछे मत हट। हे मित्रों के बढ़ाने वाले, सिंहासन व हाथी आदि पर आकर बैठ। विजय चाहने वाले वीर विद्वानों ने तेरे लिए ये अनुग्रह वचन दिया है। आतिष्ठन्तम परि से लेकर तस्य, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब जनों ने सिंहासन आदि पर बैठते हुए राजा को सब प्रकार से अलंकृत व प्राप्त किया है। राज्य लक्ष्मी की धारण करता हुआ स्वयं प्रकाशमान व वर्तमान होता है। उस ऐश्वर्य वाले प्राण दाता का वह विशाल नाम है। अनेक प्रकार के स्वभाव वाले उससे अनश्वर सुखों को प्राप्त किया है। व्याघ्रो अधि से लेकर प्यस्वतो, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, बाघ के समान प्रकर्मी तू बाघ के स्वभाव में स्थित होकर बड़ी दिशाओं को विक्रम से जीत। सब प्रजाएं और उत्तम सार वाली जल धाराएं तुझको चाहें। या आपो से लेकर वत्स, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतरिक्ष में की और भी पृथ्वी की जो दिव्य जल धाराएं अपने रस से प्राणियों को तृप्त करती हैं, उन सब जल धाराओं के बलदायक सार से तुझको अभिषेक करता हूं। अभित्वा से लेकर करत, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तुझको दिव्य सारयुक्त जल धाराओं ने अपने बलदायक सार से सब प्रकार सींचा है, जिससे तू मित्रों की वृद्धि करने वाला होवे। सर्व प्रेरक परमेश्वर तुझको वैसे गुण वाला जैसे जल करे। पुनः व्याघ्रम से लेकर अंत, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब ओर से चिपटे हुए लोग इस व्याघ्र रूप और सिंह समान प्रकर्मी राजा को बहुत ही बड़े ऐश्वर्य के लिए तृप्त करते हैं, और सुंदर जन्म व बड़ी भूमि वाले पुरुष जलों के भीतर स्थित हुए समुद्र के समान गंभीर स्वभाव और चीते के तुल्य प्रकर्मी राजा को अनेक प्रकार से शुद्ध करते व सजाते हैं। सुक्तम 9। यही जीवम से लेकर कम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आज जीव को पालता हुआ, पूर्ति करने वाला व अवयवों वाले मेघ के व्यवहार के लिए हितकारक सब दिव्य गुणों के साथ दिया हुआ तो सुख स्वरूप ब्रह्म हमारे जीवन के लिए प्रकोटा रूप है। परिपाणम से लेकर तस्थिशे, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो अग्रगामी मनुष्यों का रक्षा साधन और गौओं का रक्षा साधन है, और शीघ्रगामी घोड़ों के पूर्ण रक्षा के लिए तू ही स्थित हुआ है। उतासी से लेकर हरित भेषजम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म, तो हमारी रक्षा का साधन, पीड़ाओं का नाश करने वाला है, और तू अमृत अर्थात मोक्ष सुख का ज्ञाता है। और भी तू जीवों का पालन करने और भी रोग से उत्पन्न पीत रंग की औषधि है। यस्य अजन से लेकर मध्यमशी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, तो जिसके अंग अंग में और जोड़ जोड़ में व्याप जाता है, उस पुरुष से राज रोग को तू श्रद्धा हटा देता है, जैसे प्रबल विचालीय पुरुष। नैनम से लेकर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना तो इसको क्रोध वचन व हिंसा क्रिया और ना महाशोक पहुंचता है, ना इसको विघ्न व्यापता है। जो पुरुष हे संसार को व्यक्त करने वाले ब्रह्म तुझको धारण करते हैं। असन्मंत्राद से लेकर अंजन 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म, तुम असत्य भाषण से, बुरी निद्रा से उठे हुए कुविचार से, दुष्ट कर्म से, अशुद्धता से और दुष्ट हृदय वाले घोर व भयानक नेत्र से, इस सब से हमें बचा। इदम से लेकर पुरुष 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म, तेरे परम ऐश्वर्य को जानता हुआ मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं। हे सबके अगुआ पुरुष परमेश्वर, तेरे दिए हुए घोड़े, गौ व भूमि और आत्म बल को मैं सेवन करूं। त्रयोदासा से लेकर ते पिता 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवन को कष्ट देने वाला ज्वर, बल का गिराने वाला सन्निपात, कफ आदि रोग और जीवों को मारने वाला सांप, ये तीनों संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म के दास हैं। हे आंजनेश्वर, सबसे वृद्ध अवयव वाले स्थूल लोकों का पालन करता, 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदेविक सुखों का पहुंचाने वाला, यदा तीनों लोकों व कालों में गति वाला तेरा नाम है। यद अंजनम से लेकर यतु धान्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका पूजनीय व पदार्थों की संगति करने वाला, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक के सुखों के पहुंचाने वाले, यदा तीनों लोकों व कालों में गति वाले पुरुषों का ईश्वर, सब में प्रसिद्ध हिंसा वाले कर्म से पृथक वर्तमान संसार का व्यक्त करने वाला ब्रह्म, सब पीड़ा देने वाले दुष्टों और सब पीड़ा देने वाले शत्रु सेनाओं को नाश करने वाला है। यदिवासी से लेकर पद्मांजन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चाहे तो 3 प्रकार के सुखों को पहुंचाने वाले, यद्वा तीनों लोकों व कालों में गति वाले पुरुषों का ईश्वर है, चाहे तो यमों, नियंताओं, न्यायकारियों का हितकारी कहा जाता है, दोनों तेरे नाम कल्याणकारक हैं। इस संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म, उन दोनों से हमारी रक्षा कर। सूक्तम 10 व तज्जातों से लेकर हंस 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवन से, आकाश से, बिजली से और सूर्य से ऊपर प्रकट होने वाला, दुख नाशक ईश्वर, सूर्य आदि तेजों का उत्पन्न करने वाला, सूक्ष्म रचना करने वाला, सबों का विवेचन करने वाला व देखने वाला व शांति देने वाला परमेश्वर हमको रोगजनक दुष्कर्म से बचावे। यो अग्रतों से लेकर शाहमही 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तो प्रकाशमान लोकों के आगे और जल समूह समुद्र से भी ऊपर देश और काल में प्रकट हुआ था, उस तो सबों के विवेचन करने वाले व देखने वाले व शांति देने वाले परमेश्वर के आश्रय से, जिनसे रक्षा की जावे, उन राक्षसों को मारकर पेटार्थियों को विविध प्रकार से हम दबाते हैं। शंख से लेकर हंस 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबों के विचार करने वाले परमेश्वर से, अपनी पीड़ा और कुमति को और भी सबों के देखने वाले परमेश्वर से सदा चिल्लाने वाली, यद्वा द्वार दानवों दुष्टों के साथ रहने वाली निर्धनता और विपत्तियों को हम दबाते हैं। शांति देने वाला, सब भाव का जीतने वाला, सूक्ष्म रचना करने वाला परमात्मा
हमको पाप से बचावे। दिवी जाता से लेकर मणि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्यमंडल में प्रकट, अंतरिक्ष में प्रकट, पार्थिव समुद्र से ऊपर सर्था पुष्टि को प्राप्त, दुखनाशक, सूर्य आदि तेजों का उत्पन्न करने वाला, शांतिकारक, प्रशंसा योग्य परमेश्वर हमारा जीवन बढ़ाने वाला है। समुद्र जातों से लेकर सूर्यभ्य पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ढकने वाले मेघ से प्रकट हुए सूर्य के समान अंतरिक्ष से प्रकट हुआ प्रशंसा योग्य दुखनाशक विष्णु हमको सब ओर ले अपने वज्र द्वारा देवताओं के गिराने वाले शत्रुओं से बचावे। हिरण्य नाम से लेकर तारिष्ठत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य आदि तेजों के बीच तो एक है, तो सूर्यलोक से ऊपर प्रकट हुआ था, तो रथ में दृश्यमान और तो तुनीर में प्रकाशमान है। आप हमारे जीवनों को बढ़ावें। दामनामस्थि से लेकर रक्षतु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूक्ष्म रचना करने वाला ब्रह्म दिव्य गुणों और प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक हुआ था। विस्तृत ब्रह्म अंतरिक्ष के भीतर ठहरे हुए आत्मा वाले जगत में विचरता है। हे प्राणी, उस ब्रह्म को तेरे लाभ के लिए, तेरे व यश के लिए, बल के लिए और 100 शरद ऋतुओं वाले चिरकाल जीवन के लिए अंतःकरण के भीतर मैं बांधता हूँ। अनेक स्वर्णादि धनों और तेजों वाला परमेश्वर तुझको सब प्रकार पाले। इति तृतीय अनुवाक अथर्ववेद अथ तृतीय अनुवाक सूक्तम 11 अनडवांस से लेकर विवेश पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण और जीव का पहुँचाने वाले परमेश्वर ने पृथ्वी और सूर्य को धारण किया था। प्राण और जीव का पहुँचाने वाले परमेश्वर ने चौड़े मध्यलोक का व आकाश को धारण किया था। प्राण और जीव का पहुँचाने वाले परमेश्वर ने पूर्व आदि नीचे और ऊपर की 6 चौड़ी महादिशाओं को धारण किया था। प्राण और जीव का पहुँचाने वाले परमेश्वर ने सब जगत में सब प्रकार प्रवेश किया था। अन्न से लेकर वृतानी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परम परमेश्वर वाला प्राण और जीव का पहुँचाने वाला परमेश्वर व्यक्त वाणी वाले और अव्यक्त वाणी वाले जीवों के लिए विविध प्रकार से देखते हैं। वह सर्वमत परमात्मा 3 अव्यय भूमि, सूर्य और अंतरिक्ष वाले मार्गों को विशेष करके नापता है। भूत, भविष्य और लोकों व वर्तमान वस्तुओं को परिपूर्ण करता हुआ वह इंद्रियों के सब कामों को सिद्ध करता है। इंद्रों जातों से लेकर विजानन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तपते हुए सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान परमेश्वर मननशील मनुष्यों के भीतर प्रकट होकर विचरता है। जो पुरुष प्राण और जीव का पहुँचाने वाले परमेश्वर का विज्ञान न रखता हुआ भोजन करे, वह विद्यमान पुरुष बड़े पद पर वर्तमान उत्तम प्रजागणों को ना पावे। अनडवांस से लेकर अस्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण व जीव का पहुँचाने वाला परमेश्वर पुण्य के स्थान में पूर्ण करता है। युद्ध करने वाला परमात्मा पहले से ही इस जीव को सब प्रकार बढ़ाता है। इस परमेश्वर की धारणा शक्तियाँ मेघ के समान हैं और वहनवान ले चलने का समर्थ पवन के समान है। उसकी संगति क्रिया दूध के समान है और दान शक्ति दोहनी के समान है। यस्य निशे से लेकर चतुष्पाद पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना तो संगति करता पुरुष और न संगति कर्म जिस परमेश्वर का ईश्वर है,
ना तो दाता ना ग्रहणकर्ता इसका ईश्वर है, जो सबको जीतने वाला, सबका पोषण करने वाला, सब काम करने वाला और जौन सा चारों दिशाओं में स्थित व गति वाला है, उस प्रकाशमान सूर्य सदृश परमात्मा को हमें हे ऋषियों बताओ। ये देवा से लेकर यशस्व छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा के द्वारा व्यवहार कुशल पुरुष नाशमान शीर दे अभिमान छोड़कर अमरपन के केंद्र स्वर्ग को चढ़े थे, उसी के सहारे से यश चाहने वाले हम लोग दीप्तिमान सूर्य के समान कर्म और सामर्थ्य से पुण्य के लोक को खोजें। इंद्रों से लेकर सौधार्यत सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्पन्न पदार्थों का रक्षक ऊंचे स्थान पर ठहरने वाला विशेष प्रकाशमान व्यापक व अग्नि रूप सूर्य अपने रूप से चलाने के सामर्थ्य से सबके नायक परमात्मा में आविष्ट हुआ, सब नायकों के हितकारी परमेश्वर में प्राप्त हुआ, जीवन पहुंचाने वाले जगदीश्वर में प्रविष्ट हुआ। उसने सूर्य को दृढ़ किया और उसने ही धारण किया। मध्यमे से लेकर समाहित आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीव का पहुंचाने वाले परमात्मा का ये स्थान व काल मध्य है, जहाँ ये आकर्षित भार धरा हुआ है। सर्वव्यापक व सर्वरक्षक विष्णु का उतने ही प्राचीन काल व देश है जितना आगामी काल व देश सिद्ध है। यो से लेकर विदो नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कोई जीवन पहुंचाने वाले परमेश्वर के प्रति के प्रवाहों को नित्य संबंध वाले और अक्षय जानता है, वे प्रजा और लोक भी पाता है। ऐसा सात व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि अर्थात दो कान, दो नथने, दो आँख और मुख, ये सात छिद्र जानते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। पदभी से लेकर गच्छत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निंदित कर्म का नाश करने वाला, जीवन पहुंचाने वाला परमेश्वर परिश्रम से चलते फिरते पुरुष के विषाद को अपनी स्थितियों में दबाता हुआ और अपनी अत्यंत व्याप्तियों से उसके बंध के निवारण अर्थात अन्न को उत्पन्न करता हुआ वर्तमान है। द्वादश से लेकर वर्तम 11 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 12 प्राप्ति योग्य विषय ग्रहण करने वाली और विज्ञान देने वाली मन, बुद्धि सहित 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों को प्रजापालक परमात्मा के व्रत योग्य निश्चय करके वे विज्ञानी बताते हैं। उन मन, बुद्धि सहित इंद्रियों में गतिशील पुरुषार्थी पुरुष जीवन पहुंचाने वाले परमेश्वर के विस्तृत वेद विज्ञान और व्रत को निश्चय करके आदर से जानते हैं। दोहे सायं दोहे से लेकर पदस्वत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे परमेश्वर सायंकाल में सब ओर से पूर्ण करता है, प्रातःकाल पूर्ण करता है, मध्याह्न में पूर्ण करता है। सर्वव्यापक व सर्वरक्षक विष्णु के जो पूर्ति प्रवाह बटुरते रहते हैं, उनको अक्षय हम जानते हैं। सूक्तम 12 रोहन्यासी से लेकर रुंदति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य प्रजा, तू टूटी हड्डी की पूरी पूरने वाली रोहिणी व लाक्षा के समान पूरने वाली शक्ति है। हे रोक व डालने वाली शक्ति, तू ऐश्वर्य को संपूर्ण कर। याते से लेकर पर दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो कुछ तेरा टूटा हुआ और तेरा जलता हुआ और जो तेरे शरीर में पिसा हुआ, पोषण करने वाला वैद्य कल्याण करने वाली क्रिया से उस जोड़ को दूसरे जोड़ से फिर संधि कर देवे। समते से लेकर रोह तो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तेरे हाड़ की मींग हाड़ की मींग से मिल जावे
और तेरा जोड़ जोड़ में मिल जावे, तेरे मांस का हटा हुआ अंश जुड़ जावे और हाड़ भी जुड़कर ठीक हो जावे। मज्जा से लेकर रोहतु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हाड़ की मींग से मिल जावे, चाम चाम के साथ मिल जावे, तेरा रुधिर और हाड़ जमे और मांस मांस के साथ जमे। लोभ से लेकर औषधेय पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तापनाशक औषधि के समान मनुष्य, रोम को रोम के साथ जमा दे, त्वचा को त्वचा के साथ जोड़ दे, तेरा रुधिर और हाड़ उगे, टूटा अंग भी अच्छी प्रकार मिला दे। सा उत्तिष्ठ से लेकर तिष्ठ्यो धर्म। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो तू उठ आगे बढ़, सुंदर पहिए वाले, दृढ़ नमी व पुट्ठी वाले, सुंदर मध्य छिद्र वाले, रथ के समान वेग से चलकर ऊंचा होकर प्रतिष्ठित हो। यदि कर से लेकर परु सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि कटारी आदि हथियार ने गिरकर काट दिया है अथवा फेंके हुए पत्थर ने चोट लगाई है, बुद्धिमान पुरुष रथ के अंगों के समान एक जोड़ को दूसरे जोड़ से मिला देवे। सूक्तम 13 उत्त देवा से लेकर पुनः पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यवहार कुलश विद्वान लोगों, अधोगत पुरुष को अवश्य फिर तुम उठाते हो, और भी हे दानशील महात्माओं, अपराध करने वाले प्राणी को फिर तुम जिलाते हो। द्वाविमो से लेकर रथा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये दोनों पवन अर्थात प्राण और अपान वायु बहने वाले इंद्रिय देश तक और बाहर दूर स्थान तक चलते रहते हैं। एक प्राण वायु तेरे वृद्धि करने वाले बल को बह कर लावे और दूसरा अपना वायु जो दोष है उसे वह बाहर निकाल दवे। आवाज से लेकर ई से तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वायु स्वस्थ को बहकर ला और हे वायु जो दोष है उसे बहकर निकाल दे, क्योंकि हे सर्व रोग नाशक वायु तो इंद्रियों विद्वानों और सूर्य आदि लोगों के बीच चलने वाला व दूत समान संदेश पहुंचाने वाला होकर फिरता रहता है। त्रयायंतम से लेकर असत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्रियां इस जीव की रक्षा करें और पवनों अर्थात श्वास प्रवासों के प्रवाह रक्षा करें और सब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 5 तत्व रक्षा करें, जिससे ये प्राणी दोष रहित रहे। आत्वागम से लेकर स्वामी ते 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, तुझको शांतिदायक कर्मों से और भी अहिंसाकारक कर्मों से मैं प्राप्त हुआ हूं। तेरे लिए उग्र बुद्धिकारक बल मैं लाया हूं, उससे तेरे महारोग को दूर हटाता हूं। अयम में से लेकर शिभी दर्शन छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये मेरा हाथ भाग्यवान है और ये मेरा दायां हाथ अधिक भाग्यवान है। ये मेरा हाथ सर्व रोग नाशक और ये छूने में मंगलदायक है। हस्ताभ्याम से लेकर मृषामसी 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 10 शाखा वाले दोनों हाथों के द्वारा जिहा वाणी को आगे से चलने वाली है, उन आरोग्य देने वाले दोनों हाथों से तुझको हम छूते हैं। सूक्तम 14 अजो से लेकर रोहान रुरुहु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अजन्मा व गतिशील अज अर्थात जीवात्मा दीप्यमान सर्वव्यापक अग्नि अर्थात परमेश्वर से ही प्रकट हुआ। उस जीवात्मा ने पहले से वर्तमान अपने जनक परमात्मा को देखा। उससे देवताओं ने पहले काल में देवतापन पाया। उससे ही मेधावी व पवित्र स्वभाव पुरुष चढ़ने योग्य पदों पर चढ़े। क्रम से लेकर
देव अविराग्ध्वम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वीरो, पके हुए आहारों को हाथों में भरे हुए तुम अग्नि अर्थात परमेश्वर के सहारे से अथवा अपने शरीर की उष्णता या बल से पूर्ण सुख पराक्रम से प्राप्त करो, और विद्वानों के साथ मिले हुए तुम व्यवहार के सींचने व बढ़ाने वाले अथवा पीठ के समान सहायक सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर बैठो। पृष्ठात से लेकर ज्योति अगाम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं पृथ्वी के पृष्ठ से मध्यलोक आकाश को चढ़ गया, आकाशलोक से सूर्यलोक को मैं चढ़ गया। सुख देने वाले प्रकाशमान सूर्यलोक के पृष्ठ से मैंने सुख स्वरूप और ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया। स्व से लेकर विते नीरे। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो बड़े विद्वान योगी जन अंतरिक्ष और सूर्य और पृथ्वी लोक तक चढ़ते हैं और जिन्होंने सब प्रकार से धारण शक्ति वाले देव अर्थात ब्रह्म के पूजन को फैलाया है, वे ही योगी पुरुष चलते फिरते उद्योगी पुरुषों के समान पर ब्रह्म को हृदय से चाहते हैं। अग्नि प्रही से लेकर स्वस्ति। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन प्राप्त हो तो सब विद्वानों में पहला और सूर्य आदि लोकों का और भी मनुष्य जातियों का नेत्र के समान देखने वाला है। संगति चाहने वाले परिपक्व विज्ञानी वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ एक सी प्रीति करते हुए दानशील यजमान लोग सुख स्वरूप पर ब्रह्म और कल्याण को प्राप्त हों। आजमनीज से लेकर उत्तमम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य गुण वाले बड़े पूर्ण शुभ लक्षण वाले गतिमान व उद्योगी बड़े बली जीवात्मा को प्रकाशमान ज्ञान से मैं मनुष्य करता हूं। उस ज्ञान से उत्तम दुख रहित सुख स्वरूप पर ब्रह्म को लख कर चढ़ते हुए हम पुण्य लोक को खोजें। पंच से लेकर पार्श्व। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस पांच प्रकार पर पांच भूतों से सींचे हुए वृद्धि करने वाले आत्मा को विस्तृत चेष्टाओं के साथ विदारण या पृथक्करण शक्ति से ऊपर ला। अपने से पूर्व सन्मुख दिशा में जीवात्मा का सिर धर, दक्षिण दिशा में दाहिनी कक्षा के नीचे भाग को धर। प्रतीच्याम से लेकर मध्यमस्य। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, पश्चिम व पीछे वाली दिशा में इस जीवात्मा के दीप्ति या कटी भाग को धर। उत्तर व बाई दिशा में बाएं कक्षा के नीचे भाग को धर। ऊपर वाली दिशा में जीवात्मा की रीढ़ को धर। स्थिर दिशा में इसके बल देने वाले उदर को और आकाश में बीचों बीच मध्य भाग को धर। शतमजम से लेकर दीक्षु। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, संपूर्ण रूप से सब अंगों के साथ भले प्रकार पुष्ट और परिपक्व दृढ़ ज्ञानी जीवात्मा को परिपक्व विस्तृत शक्ति से भले प्रकार ढक दे। सो तू यहां से सर्वोत्तम सुख स्वरूप पर ब्रह्म को लख कर उठ और धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थों के सहित सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हो। सूक्तम 15। समुत्पतंतु से लेकर तर्पयंतु। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बादल से छाई हुई दिशा में भले प्रकार उदय हो। पवन से चलाए गए जल से भरे बादल छा जावें। बड़े गमनशील गरजते हुए आकाश में छाए बादल की धड़धड़ाती जल धाराएं पृथ्वी को तृप्त करें। समीक्षयन्तु विश्व रूपा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
विशाल गुण वाले, बड़े दान करने वाले, मेघ हमें वृष्टि दिखावे। जल के रस अन्न आदि औषधियों से एक रस हो जावे। वर्षा की धाराएं भूमि को समृद्ध करें। नाना रूप वाली चावल यव आदि औषधि नाना प्रकार से उत्पन्न होवे। समीक्षयस्व से लेकर विश्व रूपा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, गान करने वाले लोगों को बादलों का दर्शन कराओ। जल के प्रवाह नाना प्रकार से उमड़ कर चले। वर्षा की धारा में भूमि को समृद्ध करें। नाना रूप झाड़ू चिरा में नाना प्रकार से उपजे। गनास्तवाय से लेकर पृथ्वी मनु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मेघ, अनंत ध्वनि करने वाले ऋतिक लोगों के समूह तेरा नाना प्रकार से आदरपूर्वक गान करें। बरसते हुए वृष्टि जल की धारा में पृथ्वी पर अनुकूल बरसें। उदीर्यत से लेकर तर्पयन्तु पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वायु वेगो, सूर्य के प्रकाश द्वारा जल को समुद्र से उठाओ और ऊपर ले जाओ। बड़े गमनशील गरजते हुए आकाश में छाए की धड़धड़ाती जल धाराएं पृथ्वी को तृप्त करें। अभिक्रंथ से लेकर अस्तमम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मेघ, तो सब और गड़गड़ कर गरज कर समुद्र को हिला दे। भूमि को जल से भर दे। तुझ करके भेजा हुआ बहुत पदार्थ लाने वाला वृष्टि जल आवे। शरण चाहने वाला दुबली गौ बैल वाला किसान अपने वर पावे। सम से लेकर वर्ष्यंतु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, महादानी अजगर समान स्थूल आकार वाले स्तोत्रों तुम्हें अत्यंत करके यथावत तृप्त करें। पवन से चलाए गए मेघ पृथ्वी पर अनुकूल बरसे। आशमा शाम से लेकर पृथ्वी मनु आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवने दिशा से दीप्तवान प्रत्येक दिशा को विविध प्रकार से चले। पवनों से चलाए गए मेघ पृथ्वी पर अनुकूल उमड़ कर आवे। आपो से लेकर पृथ्वी मनु नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जलधाराएं बिजली जल से भरा में बरसाकर और महादानी अजगर समान स्थूल आकार वाले स्तोत्रें तुम्हें अत्यंत करके यथावत तृप्त करें। पवनों से चलाए गए मेघ पृथ्वी को अनुकूल भले प्रकार तृप्त करें। अग्नि अपाम से लेकर दिवसपरी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य ताप जलों के विस्तारों से मिलता हुआ चावल यव आदि का विशेष पालन करता हुआ है, धनों का उत्पन्न करने वाला व उत्पन्न पदार्थों में सत्ता वाला अग्नि हम प्रजाओं के अंतरिक्ष से सब और बरसा। प्राण और अमृत मरण से बचाव का साधन देवी। प्रजापति से लेकर नेही 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापालक सूर्य आकाश से जल भेजता हुआ समुद्र को दबावे, अर्थात जल खींचे। व्यापक बरसाने वाला मेघ का जल
अच्छे प्रकार बढ़े। वे पर्जन्य तू इस गर्जन के साथ सन्मुख खा। अपो से लेकर 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारा पालन करने वाला प्राणदाता मेघ जल धाराएं उड़ेलता हुआ वर्तमान हो, जल के गड़गड़ाते हुए गखरे श्वास ले में। हे वर्णीय मेघ, जल धाराओं को नीचे की ओर छोड़ दे। छोटी छोटी भुजा वाले शोभा बढ़ाने वाले व डुबकी लगाने वाले मेंढक ऊपर भूमियों को छोड़कर ध्वनि करें। संवत्सरम से लेकर अवादिशु। 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बोलने के समय तक शयन करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले व डुबकी लगाने वाले मेंढक व्रतधारी ब्राह्मणों के समान में से तृप्त की हुई वाणी को अच्छे प्रकार बोले। अप्रवद से लेकर पद 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शोभा बढ़ाने वाले व डुबकी लगाने वाले मेंढकी, पास आकर बोल। हे तैरने वाली व उतने वर्षा को बुला। पोखर के बीच में चारों पदों को फैलाकर तैर। खंड से लेकर इच्छत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे खंती में लंगड़ाने वालों, हे कष्ट में ठहरी हुई, हे भूमि व कान फोड़ने वाली दात्री, जल के भीतर वर्तमान, और हे पालन करने वाले विद्वान किसान आदि लोगों, वर्षा का सेवन करो, याचकों के मन को चाहो प्रसन्न करो। महानतम से लेकर यवंत 16 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, बड़े धन भंडार को ऊंचा कर, सब ओर से बरसा दे। समान विविध प्रकाशित हो जगत होवे, वायु अनुकूल चले, अनेक प्रकार से फैली हुई चावल यव आदि औषधें यज्ञ को फैलावें और आनंद युक्त होवें। इति तृतीयोनुवाद।